जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्री शिव महापुराण की चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सुत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री पर ब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त से स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उनका मनन करे और वही सर्वोत्तम मनन है जिसमें आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी में एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी को प्रत्यक्ष ही सबके सहायक, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? सभी प्रेम से बोले, उमापति शंकर की जय हो। आइए अब सुनते हैं 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बैर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बैर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसलिए शिव का साकार वैर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं
अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्मा पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंद्राचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बैर पूजन लोक सम्मत है। यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बैर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिनकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग वैर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बैर जगत में प्रचलित हुई। बैर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी की अतिरिक्त बैरलिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बैर दोनों ही पूजनीय हुए और जिससे कल्याणमयी भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर की जय हो। धन्यवाद।